Good morning to all. This is Navneet Rangi from Mother Swaniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 8 of class 6. In the previous session, we did chapter number 7. That was about the two friends, Algu and Jumman. Okay, and we also did that how Jumman changed and how Algu made him change again. Okay, let's start with next chapter. The name of chapter is A Game of Chance. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 है क्लास 6 में, जिसका नाम है ए गेम ऑफ चांस. ठीक है, आओ पढ़ते हैं. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के अवसर पर. ठीक है, ओकेजन क्या होता है? अवसर. तब त्योहार का जब कोई अवसर होता है उसे बोलते हैं अपन ओकेजन. देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में क्या होता था उस दिन? मेला लगता था. ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ठीक है, क्या बोला इसमें कि जो ईद है वो सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन जो वहां पर मेला लगता था वो कई दिनों तक बना रहता था. लास्ट का मतलब क्या होता है? बने रहना. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. जो ट्रेड्समैन है, मतलब ट्रेड्समैन क्या होते हैं? व्यापारी. जो व्यापारी है वो दूर दराज से आते थे. ठीक है, विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड, हर तरीके के सामान के साथ. गुड्स यानी क्या होता है? सामान. टू सेल, बेचने के लिए. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो. ठीक है, क्या बोला इसने कि आप उस मेले से कुछ भी खरीद सकते थे, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो या फिर एक बड़ी भैंस हो. अंकल टुक मी टू द फेयर, जो मेरे चाचा है वो मुझे कहाँ ले गए? वो मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. ठीक है, और जो भैया है जो हमारे लिए घर पर काम करते थे वो भी हमारे साथ आए. देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी. क्राउड यानी क्या होता है? भीड़. अंकल वाज लीडिंग अस अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, और जो चाचा है वो हमें जो भीड़ है वहां से लेकर जा रहे थे. लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है, सॉरी, लीडिंग का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाना. ठीक है, वो हमें आगे ले जा रहे थे. थ्रू द क्राउड, भीड़ में से. थ्रू यानी क्या होता है? में से. व्हेन ही मेट ए फ्यू हॉबिस फ्रेंड्स, जब वो किससे मिले? वो अपने कुछ दोस्तों से मिले. ए फ्यू मतलब कुछ. दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, और उनके दोस्त वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि चाचा जो है वो उनके साथ थोड़ा समय बिताए. स्पेंड का मतलब क्या होता है? बिताना. अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक. ठीक है, तो अंकल ने मुझसे पूछा. क्या पूछा? वेदर का मतलब क्या होता है? यदि, क्या. ठीक है, क्या पूछा? कि मुझसे पूछा कि अगर मैं जो भैया है उनके साथ मेले में चारों तरफ घूमूं, जब तक कि ही कैम बैक, जब तक कि वो वापस ना आ जाए. टिल यानी क्या होता है? जब तक कि नहीं. टिल का मतलब जब तक कि नहीं. यार लिख लो इसको, जो बोल रहा हूँ ना मैं वो लिख लो. किताब है ना, बुक, नोटबुक है ना, किताब में लिख लो. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और मुझे ऐसा कर कर बहुत, मैं ऐसा कर कर बहुत खुश था. क्या कर कर? भैया के साथ मेले में घूमकर. अंकल वॉर्न मी, अंकल ने मुझे चेताया. वॉर्न यानी क्या होता है? चेतावनी देना. नीदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार विथ फार आउट while ही was अवे. ठीक है, तो अंकल ने मुझे चेतावनी दी. क्या चेतावनी दी? कि नीदर टू बाय एनीथिंग, ना ही तो कुछ खरीदना है, नो टू गो टू फार आउट, और ना ही ज्यादा दूर जाना है. फार आउट का मतलब क्या होता है? ज्यादा दूर. वाइल ही वॉज अवे, जब वो वहां से चले जाए. वाइल का मतलब क्या होता है? जब, के दौरान. वाइल का मतलब क्या होता है? के दौरान. ठीक है, आगे देखो. आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया.
दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनके लिए इंतजार करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं दुकानों से भैया और मैं बहुत सारी दुकानों पर घूमे। देर वर मैनी थिंग्स, वहां पर बहुत सारी चीजें थी। मैनी क्या होता है? बहुत सारा। आई वुड हैव लाइक टू बाय, और जिन्हें मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के वापस आने का इंतजार किया। रिटर्न यानी क्या होता है? वापस आना। देन वी कम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, और हम बाद में कहाँ गए? एक ऐसी दुकान पर गए जिसे लकी शॉप बोलते थे। द शॉपकीपर वाज नीदर यंग नॉर ओल्ड, तो शॉपकीपर जो था वो ना ही तो जवान था और ना ही बूढ़ा था। ठीक है, नीदर नॉर किसके लिए आता है? दो चीजों के लिए आता है। ठीक है, नीदर यानी ना ही, और नॉर यानी नहीं। ठीक है, नीदर यंग नॉर ओल्ड, ना ही तो वो जवान था और ना ही बूढ़ा था। ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, वो बीच की उम्र वाला आदमी था। ही सिम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, ठीक है, वो ना ही तो ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था। स्मार्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्मार्ट मतलब ऐसे चेहरे से नहीं है। स्मार्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? तंदुरुस्त। ठीक है, जो फुर्तीला हो उसके लिए आया है। ठीक है, द शॉपकीपर he was he seemed neither too smart nor too lazy, ना ही तो ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना ही ज्यादा आलसी दिख रहा था। seemed का मतलब क्या होता है? लगना। SEEM का मतलब क्या होता है? लगना। ठीक है, ना ही तो वो ज्यादा स्मार्ट लग रहा था और ना ही ज्यादा लेजी लग रहा था। लेजी यानी आलसी। ही वांटेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो सबको यह चाहता था कि सब लोग अपने क्या करें? अपना जो किस्मत है वो आजमाएं। We threw dishes on the table with numbers from 1 to 10 facing down, ठीक है, हमने क्या किए? हमने डिश फेंके। डिश यानी क्या होता है? डिश का मतलब यहाँ पे होता है गोल घेरा जो होता है उसे बोलते हैं अपन डिश। ठीक है, हमने क्या फेंके? हमने डिशेस फेंके, और देयर वर डिशेस ऑन द टेबल विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, और क्या थे वहां पर? डिशेस पड़े हुए थे, वहां पर प्लेट पड़ी हुई थी। ठीक है, कोई गोल चीज होती है उसको डिश बोलते हैं। ठीक है, चपटी चीज होती है और गोल होती है उसे अपन डिश बोलते हैं। तो क्या बोला गया? वहां पर डिशेस पड़ी हुई थी टेबल पर, जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। क्या नंबर लिखे हुए थे? 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए थे, फेसिंग डाउन, जिनका जो चेहरा है, जो फेस है उनका नीचे था। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, जो तुम्हें करना था वो करना था, सिर्फ 50 पैसे दो। पिक अप एनी 6 डिशेस, और कोई भी 6 डिश है वो उठाओ। एड अप द नंबर्स ऑन द डिशेस एंड फाइंड द टोटल, और क्या करना था? जितने भी नंबर्स उस डिश पे लिखे हुए उनको जोड़ना था और उनका टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स, और उस नंबर पे, जैसे मान लो आपने कोई नंबर इससे क्या बोला इसने? द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स, और ठीक है, और वहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, और उन चीजों पर जो नंबर लिखा होता था, अगर वो नंबर आपने जो डिश उठाई है उनका टोटल करने पर आता था तो वो चीज आपकी हो जाती थी। द ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, ठीक है, और एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिशेज, और 6 डिश उठाई, उसने चूज करी। ठीक है, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना। ही एडप द नंबर्स ऑन देम, और उन पर जो नंबर लिखे हुए थे उसने वो नंबर जोड़े। एडप क्या होता है? जोड़ना। एक साथ जोड़कर कोई चीज को अपन एक साथ लाते हैं उसको बोलते हैं अपन एड अप। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और उसने देखा कि टोटल 15 आ रहा है। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और जिस चीज पर 15 लिखे हुए थे वो चीज उसे दे दी। और वो चीज क्या थी? विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और वो चीज एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन उस बूढ़े आदमी को वो घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर obliged हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। ठीक है, द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और फिर क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी को वो घड़ी नहीं चाहिए थी, तो क्या किया? द शॉपकीपर obliged हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज,
तो उस दुकानदार ने क्या किया, उस दुकानदार ने उस घड़ी को उस बूढ़े आदमी से 15 रुपए में खरीद लिया। द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी है, वेंट अवे, चला गया, वेरी प्लीज, बहुत खुश होकर। ठीक है, वो बहुत खुश होकर वहां से चला गया। देन ए बॉय, एक लड़का, तब एक लड़का, ए लिटिल ओल्डर देन आई, जो कि मुझसे थोड़ा ही छोटा था, सॉरी, लिटिल ओल्डर, थोड़ा ही बड़ा था, ट्राइड हिज लक, उसने अपना लक आजमाया, अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, और उसे क्या मिला, उसे 25 पैसे का क्या मिला, एक कंघा मिला। कॉम्ब यानी क्या होता है, कंघा। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, और शॉपकीपर इस चीज से ना ही तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, और उसने क्या किया, उस शॉपकीपर ने उस लड़के से भी वो कंघा 25 पैसे में वापस खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, और उस लड़के ने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, और अब उसे क्या मिला, अब उसे 3 रुपए वाला क्या मिला, एक फाउंटेन पेन मिला। फाउंटेन पेन क्या होता है, एक पेन होता है जिसके अंदर जो इंक होती है वो भरी जाती है, उसे बोलते हैं अपन फाउंटेन पेन। देन ही ट्राइड ए थर्ड अटेम्प्ट, और उसके बाद उसने तीसरी बार और कोशिश करी, किसने, उस छोटे लड़के ने। गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, और फिर क्या मिला उसे, फिर उसे 25 रुपए की एक हाथ पे बांधने वाली घड़ी मिली। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज, और उसके बाद उसने दोबारा क्या किया, दोबारा अपना किस्मत आजमाई। इस बार उसे क्या मिला, इस बार उसे एक 10 रुपए का, एक 10 रुपए से ज्यादा का क्या मिला, उसे एक टेबल लैंप मिला। द बॉय वॉज हैप्पी, और लड़का खुश था, एंड वेंट अवे, और चला गया, विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और बहुत बढ़िया पैसे के साथ। ठीक है, गुड डील ऑफ कैश का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे के साथ। ठीक है, गुड डील का मतलब क्या होता है, वेरी, बहुत ज्यादा। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी मेरी किस्मत आजमाना चाहता था। टू यानी क्या होता है, भी, टी डबल मतलब टू यानी भी। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज मी, उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। इनकरेज का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। आई पैड 50 पैसे एंड टुक 6 डिशेज, मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिश ले ली। आई गॉट 2 पेंसिल, और मुझे क्या मिला, मुझे फिर बाद में 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम बैक, द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और उसके बाद क्या किया, उस दुकानदार ने मुझसे वो 2 पेंसिल है वो 25 पैसे में वापस खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश करी। दिस टाइम, इस समय, आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, इसमें मुझे क्या मिला, एक शाही की बॉटल मिली। आल्सो ए लिटिल वैल्यू, जिसकी भी थोड़ी कीमत थी। लिटिल यानी क्या होता है, थोड़ा। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, और उस दुकानदार ने वो भी 25 पैसे में मुझसे दोबारा खरीद ली। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, और अब मैंने क्या किया, अब मैंने तीसरी बार कोशिश और करी। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और इस बार भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड हॉप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज, और मुझे क्या थी, मुझे उम्मीद थी एक बहुत बड़ा इनाम जीतने की। होप यानी क्या होता है, उम्मीद, आशाएं। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और बार बार मैं क्या करता गया, बार बार मैं मेरी किस्मत आजमाता गया। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार मैंने कितने पैसे दिए, 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, आई गॉट ए ट्रिफिल, ठीक है, और मुझे क्या मिला, एक सस्ती चीज मिली। ट्रिफिल क्या होता है, ट्रिफिल होता है एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। एट लास्ट, और अंत में, आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और क्या हुआ लास्ट में, मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही बचे। अगेन द शॉपकीपर शॉप्ड दिस काइंडनेस, और दोबारा क्या हुआ, दोबारा उस दुकानदार ने अपनी क्या दिखाई, काइंडनेस दिखाई। काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालुता, तो उसने दोबारा अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड, उसने कहा, आई कुड इधर प्ले वंस मोर
with 25 पैसे or settle the account then and there। और उसने क्या बोला, दुकानदार ने ये बोला, या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम इस 25 पैसे से एक बार और खेल सकते हो, या फिर सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और जितना तुमने कर लिया है उतना काफी है। ठीक है, सेटल द अकाउंट मतलब क्या है कि अब बस करो। आई प्लेड अगेन, मैंने दोबारा खेला, एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपियर्ड, और जो लास्ट के जो 25 पैसे थे वो भी खत्म हो गए। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब होना, लेकिन पैसे गायब थोड़ी होते, वो तो खत्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, डिसअपियर का खत्म हो जाना, चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी, लेकिन किसी ने भी कोई सिंपथी नहीं दिखाई। सिंपथी क्या होता है, भावना। ठीक है, किसी ने भी कोई मेरी तरफ कुछ भी भावनाएं नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस जगह पर वापस चले गए जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके वापस आने का हमने क्या किया, इंतजार किया। प्रेजेंटली ही केम, और थोड़ी देर बाद वो आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, क्या कहा कि रशीद तुम परेशान लग रहे हो। अपसेट यानी क्या होता है, परेशान। वॉट इज द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उसे बता दिया, क्या बता दिया, वॉट हैड हैपेंड, जो भी घटित हुआ था। हैपन यानी क्या होता है, घटित होना। अंकल वाज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो है वो ना ही तो गुस्से में थे और ना ही दुखी थे। नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना ही तो ना ही। ठीक है, ना ही तो वो एंग्री थे और ना ही सैड थे, दुखी थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। एंड पेटेड मी, और मेरी पीठ थपथपाई। क्या होता है पेटेड यानी पीठ थपथपाना। ही टुक मी टू द शॉप, वो मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मेरे लिए क्या खरीदा है कि एक खूबसूरत अम्ब्रेला, एक छाता खरीदा। बिस्किट्स, बिस्किट्स खरीदे। एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ खरीदी। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और क्या खरीदे, सम अदर लिटिल गिफ्ट, और कुछ थोड़े थोड़े बहुत से थोड़े से गिफ्ट खरीदे। देन वी टर्न होम, इसके बाद हम घर वापस आ गए। बैक होम, घर पर, अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया, दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड फूल ऑफ मी, कि जो उस वो लकी शॉपमैन है उसने क्या किया है, उसने रशीद को मूर्ख बना दिया है। मैड फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख बनाना। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल। इट वाज जस्ट माई बैड लक, कि यह मेरा सिर्फ बैड लक ही था। नो माई बॉय सैड अंकल, अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे। इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ये ना ही तो किस्मत है और ना ही बैड लक है। ठीक, गुड लक यानी क्या होता है, अच्छा किस्मत, और बैड लक यानी बुरी किस्मत। ठीक है, तो क्या बोला अंकल ने, उन्होंने बोला ना ही तो ये अच्छी किस्मत है और ना ही बुरी किस्मत है। बट अंकल आई सेड, कि मैंने कहा लेकिन अंकल, आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। गेटिंग ए क्लॉक, एक घड़ी लेते हुए। एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, और एक लड़के को देखा जिसने भी क्या लिया था, जिसने भी 2 या 3 महंगी चीजें ली थी। कॉस्टली यानी क्या होता है, महंगा। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते हो बच्चे, अंकल सेड, अंकल ने कहा। दे वर ऑल फ्रेंड ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी कौन थे, वो सभी उस दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू, वो क्या कर रहे थे, वो सब लोग ट्रिक कर रहे थे। प्लेइंग ट्रिक का मतलब क्या होता है, प्लेइंग ट्रिक का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ठीक है, दे वर प्लेइंग ट्रिक टू अटेम्प्ट यू, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। टू टेम्प्ट यू, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, टेम्प्ट का मतलब होता है उत्साह देना। ठीक है, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, भड़काना। ठीक है, वो तुम्हें भड़काने के लिए क्या कर रहे थे, तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। प्लेइंग ट्रिक्स, तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। टू ट्राई योर लक, कि तुम अपना जो लक है वो आजमाओ। दे वांटेड योर मनी, उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था। एंड दे गॉट इट, और उन्होंने वो ले भी लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ।
एंड डोंट टेल एनीबडी, और किसी को मत बताना, ऑफ योर बैड लक, तुम्हारे बैड लक के बारे में, और योर फुलिशनेस, और या फिर तुम्हारी मूर्खता के बारे में। ठीक है, अगर स्टूडेंट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, किसे कुछ पूछना है चैप्टर में? कुछ पूछना किसी को? नो सर। चैप्टर समझ में आया? इस बारे में था चैप्टर में समझाया गया कि कैसे लोग क्या करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि एक दुकानदार था, वो क्या कर रहा था, उसके पास कुछ डिशेस रखी हुई थी, उन पे वो नंबर लिखे हुए थे, और उसके पास कुछ चीजें पड़ी हुई थी, उन पे कुछ नंबर लिखे हुए थे। ठीक है, और उनके दो दुकानदार के दो दोस्त आए, उसने क्या किया, उस दुकानदार ने अपने दोनों दोस्तों को जिता दिया, जिससे क्या हो, जिससे वो आसपास जो खड़े लोग हैं वो भी क्या करे, वो भी अपना लक आजमाए। ठीक है, और इस तरह से क्या किया उसने, इस तरीके से दुकानदार ने रशीद के सारे जो पैसे हैं वो उससे ले लिए। ठीक है, और उससे कुछ मिला भी नहीं। ओके, अब हम कह रहे हैं चैप्टर के वर्ड मीनिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वो लिखो आप लोग। सर हम इससे पहले वाले चैप्टर के वर्ड मीनिंग कर नहीं पाए। क्यों? वेरी गुड। हाँ देखो, वर्ड मीनिंग लिखो। ओके का मतलब क्या होता है? अवसर। सर ये क्या है, GIB है क्या? हाँ बोलो देविक, क्या बोल रहे हो? अरे वेदर का क्या है आगे इंग्लिश में? वेदर का मतलब होता है हाँ या ना। ठीक है, गिव ऑप्शन इन यस और नो। ठीक है, तो हम कोई आदमी को बोलते हैं कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो हम वेदर काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूछा कि आपको बुक वर्क करने हैं ओके नहीं सर। करने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, वेदर यू वांट टू डू इट। ठीक है, तो वेदर का मतलब क्या होता है, हाँ या ना।
किसी कुछ पूछना ना चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? मैं हेडफोन उतार रहा हूँ आपको लिखाने के लिए, ठीक है? कुछ पूछना तो आप चैट बॉक्स में लिख देना। सर थोड़ा कैमरा साइड में करो, कुछ दिख नहीं रहा। सर आपने लिटिल क्या क्या लिखा है? सर लिटिल क्या क्या है?
ओके बच्चों, आप ये लिख लो जिसने इसने नहीं लिखा है उसको मैं ये फोटो से क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, आप कर लेना। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज देता हूँ। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। सर आज आप नोटबुक चेक करोगे क्या? आप नोटबुक स्कूल में भेजा अपने स्कूल में, भेजिए नहीं भेजिए नोटबुक? सर हम आज आके दे देंगे। ठीक है, जिसकी नोटबुक मेरे पास आ जाएगी उसको मैं इसकी नोटबुक में चेक कर दूंगा, ठीक है। ओके यस सर। ओके, मिलते कल क्लास में। गुड बाय, टेक केयर। यस सर।